अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रोबायोटिक्स पर बात करेंगे। प्रोबायोटिक्स का मतलब फ्रेंडली बैक्टीरियाज। इसको आसान अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो अच्छे जरासीम। हमारे जिस्म में दो तरह के जरासीम पाए जाते हैं, अच्छे जरासीम और बुरे जरासीम। अच्छे जरासीम वो हैं जो कि हमारे जिस्म को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये हमारे जिस्म को बुरे जरासीमों से महफूज भी रखते हैं, और ये प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। ये प्रोबायोटिक्स ज़्यादातर मैदे और मुंह में पाए जाते हैं। दोस्तों, जब एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं तो वो हमारे जिस्म से तमाम जरासीम को मार देती हैं, चाहे वो फिर अच्छे जरासीम हो या बुरे जरासीम हो। और जब अच्छे जरासीम मर जाते हैं तो उनकी जगह पर बुरे जरासीम कब्जा कर लेते हैं। इसलिए बुरे जरासीमों से पहले प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे जरासीम्स को ऐसी जगहों पर पहुंचाना ज़रूरी होता है। प्रोबायोटिक्स के ना होने की वजह से या कम होने की वजह से मैदे समेत कई मसाइल सामने आ सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के फ़ायदे। प्रोबायोटिक्स हाजमे को दुरुस्त करते हैं और मैदे के मसाइल से हमें महफूज रखते हैं, कब्ज को दूर करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे जिगर को रोज़ाना की बुनियाद पर जहरीले मवाद को ख़त्म करने में मदद देते हैं। प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट से बचाते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारी दिमागी सेहत को बेहतर बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स हेल्दी वेट लूज में मदद फराहम कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स को हासिल करने के ज़राए। दही प्रोबायोटिक्स हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा पनीर से भी प्रोबायोटिक्स को हासिल किया जा सकता है। केले भी प्रोबायोटिक्स के हसूल का अच्छा ज़रिया हैं। प्याज और लहसुन में भी प्रोबायोटिक्स मौजूद होता है।